भी बहुमत के आधार पर लोकतंत्र तय होता है। जब तक 100, 200 या 5 लाख छात्र एक साथ आंदोलन नहीं करेंगे तब तक कौन सुनता है। क्या वास्तव में एनटीए की जा रही शिकायतों को लगातार नजरअंदाज करने का ही आज ये परिणाम है कि लगभग 22 लाख से ज्यादा छात्र इससे प्रभावित हुए, तमाम अभिभावक प्रभावित हुए हैं? मुझे तो ये लगता है हमें नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन ये पेपर लीक का मामला आज तो ऐसा नहीं किसी पार्टी के मामला, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का मामला है और नेशनल लेवल का मामला, तो ये किसी पार्टी का मामला नहीं रह जाता। अब रह जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में जो क्वालिटी होनी चाहिए या जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो कितना रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बताऊं, इसके पहले भी जो एग्जामिनेशन होते थे, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन AICTE था, उसके बाद फिर यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक बॉडीज काम कर रही थी, उसका सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन काम कर रही थी। 1996 में भी एक बहुत बड़ा मामला हुआ था जिसमें IIT की इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल का पेपर लीक हुआ था। तब क्या आप कहेंगे कि वो कांग्रेस की देन थी? नहीं, हम ये कहेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लूप होल्स थे उस पर डेवलपमेंट हुआ है और ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हुआ है, और इसी वजह से आज एंटी पेपर लीक रूल बना और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट भी बन गया 2024। अभी हमें ये पॉजिटिव सोचना चाहिए कि जो बातें भी दोनों लोग बता रहे थे वो बड़ी अच्छी बातें बता दी कि बच्चों का भविष्य फंसा हुआ है और जो पैसे वाले लोग हैं इसमें घोटमाल करते हैं। अब इसमें चाहे किसी भी पार्टी का मिनिस्टर इन्वॉल्व, इससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि देश का जो एजुकेशन सिस्टम है जहां बच्चे फ्यूचर बनाने आते हैं, तो मुझे तो अभी इस मैटर पे एजुकेशन मिनिस्टर को हम लोग को थैंक्स देना चाहिए जिन्होंने सीबीआई से इंक्वायरी सौंपा। भाई बेधड़क होकर सीबीआई को इंक्वायरी दिया और फिर उन्होंने एनटीए से सुप्रीम कोर्ट में भी क्वेश्चन हुआ अभी। इसके बाद देखिए प्रिवेंटिव इंफेयर मीन्स के लिए उन्होंने जो एक्शन लाया कि जीरो एरर रहेगा, इसलिए हम कंप्यूटर सीबीटी मोड पर हम एग्जामिनेशन लेंगे कि अब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ताकि ये जो मामले स्कैम है वो रुके। क्योंकि अब 2009 में व्यापम देखिएगा कि 2014 में व्यापम स्कैम हुआ था, 2009 में नेशनल लॉ स्कूल वाला कैंप हुआ था, 2004 में सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन का हुआ था, फिर 2021 में सॉल्वर गैंग जो पकड़ा गया था जिसके तार जुड़े हुए थे दिल्ली से, राजस्थान से, रांची से, नासिक से। तो करेंगे क्या? अभी हम पीवी कुलकर्णी की बात कर रहे हैं कि पुणे से मास्टरमाइंड यही था इस पेपर में लीक होने का, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के दिन में हम कौन सा ऐसा एक्ट ला रहे हैं जो इस तरह की कमियों को रोक रहे हैं। तो अभी जो हमारे पास पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है उसमें बहुत अच्छी चीजें लाई गई है। वो ये है कि जो पनिशमेंट होगा वो 1-2 साल का नहीं 10 साल का होगा, और अगर उस पर अगर आपको पनिशमेंट होगा तो आपको 1 करोड़ रुपए का भरपाई करना होगा मॉनेटरी। उसके बाद अगर आप पकड़े गए कि आपके यहां से पकड़ा जाएगा, जो आदमी के हाथों से या मास्टरमाइंड प्रूफ हो जाता कि वो इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड, उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और ये भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कहा है कि जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक हम किसी पार्टी को एक्यूज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास अभी चार्जशीट जमा होना जरूरी है और ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में ये मामला आया कहां था। अभी जितने मामले दिख रहे हैं सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर ने इस पर इमीडिएट एक्शन लिया और री एग्जामिनेशन का उन्होंने जो डिसीजन लिया है और बच्चों से कहा कि इसको फीस नहीं लगेंगे, ये एक बहुत बड़ा स्टेप हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, गोविंद जी मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। गोविंद जी देखिए, 3 पक्ष आपने यहाँ पर सुने। एक कांग्रेस का पक्ष था जिसमें ये लगातार बताया गया कि सरकार इसमें एक्शन ले सकती थी, अगर एक्शन नहीं ले रही तो निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तपोज जी का ये कहना है कि एनटीए के ऊपर एक्शन होगा, अगर वो दोषी साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर एक्शन लिया जाएगा क्योंकि ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है। हेमंत जी का यह कहना है कि सुधार लगातार हो रहे हैं लेकिन उन सुधारों के बीच में कुछ लूप होल्स हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच में परीक्षा प्रणाली पर भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है कि देखिए पेपर लीक हुआ ये तो इसका एक हिस्सा है, इसी बीच में जो छात्र परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों में जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वो लगातार गुजर रहा है। एक छात्र देखिए वो सिर्फ और सिर्फ नीट का पेपर तो दे नहीं रहा होता है, तमाम कंपटीशन का अन्य भी पेपर देता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके पास कम से कम 2 से 3 विकल्प रहें। और इस प्रणाली के बीच में लगातार जो अभिभावक पिस रहे हैं इस एजुकेशन के सिस्टम पर, इस एग्जामिनेशन के
सिस्टम पर भी तो बात करने की ज़रूरत है कि एनटीए को भी इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सारी बातें सामने आ चुकी है, जांच चल रही है और 11 गिरफ्तारियां हो चुकी है, इसके बाद भी आपके एनटीए के डीजी और चेयरमैन जाकर संसदीय स्टैंडिंग कमेटी में ये कहे कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए थे, उसकी जांच हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो डीजी और जो चेयरमैन है जो गए थे कल, और उन्होंने अपनी सरकार के जो नीति है उस पर ही सवाल उठा दिया। क्योंकि सबसे पहले कैंसिल हो गया नीट की परीक्षा, फिर उसका री एग्जामिनेशन 21 जून को हो गया, फिर सीबीआई की जांच बिठा दी गई जो एक्शन में भी है। फिर आप उसी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी यह कैसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसको जांच चली, क्योंकि मनोबल उसका टूट गया था स्टूडेंट को, तो हमने उस पर जांच बिठा दी है। ये सरासरी एक गैरजिम्मेदारपन है। उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए था अभी गवर्नमेंट को, कि क्योंकि गवर्नमेंट के जो काम किए गए हैं उसके साफ साफ खिलाफ जाता है उनका। लेकिन अब चलिए बात इधर आते हैं, तो ये सारी की सारी जो फोकस आप देख रहे हैं आलोक जी, वो सब कुछ आपको ऑर्गेनाइज तरीके से आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल युग है, भारत डिजिटल इंडिया का एक बेस है, तो अब उसमें अधिक लोग इसमें सक्रिय हो गए हैं और कम से कम समय में चाहते हैं कि हमारी सफलता मिल जाए। देखिए, परीक्षा व्यवस्था, कोचिंग उद्योग, प्रशासनिक जवाबदेही, राजनीतिक दावे, ये 3 चीज़ जो है ना, इसको बढ़ावा दे रही है। इसमें से किसी को एक को भी आप कम नहीं कर सकते हैं। और रही बात स्टूडेंट को, तो भाई उनका क्या करना, देख ठीक है कोई बात नहीं, 21 जून को आप दे दीजिए, आपको पैसा हम नहीं लेंगे। अरे भाई, मनोबल की बात है। अब उनका विश्वास टूट चुका है। 24 में भी इसी तरीके हुआ था आलोक जी, आपको याद होगा। बिल्कुल। सीबीआई की जांच बैठी थी और उसमें 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो सारे के सारे रास्ते पर घूम रहे हैं बेल लेके। फिर उनका भी वकील अपना केस लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इनको भी क्या होगा, 11 आदमी हुए, 10-20 आदमी और आ जाएंगे, उनको भी बेल मिल जाएगा, क्योंकि चार्जशीट होगा ही नहीं समय से। तो फिर वही बात ढाक के 3 पात हो जाएगा। तो मैं तो यही कह रहा था कि व्यवस्था के खिलाफ जो इस तरह से ये हुआ है, तो उसमें व्यवस्था जो बनी हुई है, शिक्षा मंत्रालय तक की अंतिम कुर्सी तक जांच के घेरे में आना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, कुछ शिक्षकों को आप कुछ उनके जो बिचौलिए हैं उसको गिरफ्तार करके क्या कीजिएगा, वो तो अभियुक्त है ही। अरे ये क्वेश्चन कहाँ से लीक हुआ, उसने कैसे दे दिया, उसने सिलेक्शन क्यों किया गया ऐसे आदमी को जो